हेलो गाइस, कैसे हो अभी सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। तो भाई आज सुबह मैंने करवाया था पोल दो चैप्टर्स के बीच में। देखो, डिविजिबिलिटी रूल एंड फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स, जिसमें विनर रहा कैलकुलेशन ट्रिक। ठीक है, तो आपके डिमांड पर देखो यहाँ क्लास होती है। तो देखो आज हम करेंगे फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मत बोलना कि सर ये जो चैप्टर है ये एसएससी के लिए है, बैंकिंग के लिए है, या फिर सर सी सेट के लिए है। भाई हर एक एग्जाम में कैलकुलेशन आती है ना, ये तो मानते हो ना, हर एक एग्जाम में कैलकुलेशन आती है, तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो एसएससी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी में भी अब कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। अब एसएससी में चाहे जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी में भी बेस क्वेश्चन आए हैं कैलकुलेशन पर, तो उसके लिए भी। और देखो कैलकुलेशन मैंने क्या बोला है, मैथ के लिए दो चीज़ हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। पहली हमारे कॉन्सेप्ट, दूसरी हमारी कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन और ट्रिक एक ही बात है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बैंकिंग के बच्चों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एसएससी के लिए तो है ही, रेलवे के लिए भी है, यूपीएससी वालों के लिए भी है, बट बैंकिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बैंकिंग जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा डिपेंड होता है कैलकुलेशन पर, क्योंकि देखो सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ गई। तो चलिए देखो, ये मेरा टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कल की क्लास में वॉइस भी मिसमैच थी, थोड़ी बेकार सी रही कल की क्लास, तो भाई उसके लिए सॉरी, आई एम सॉरी। बट ये टेलीग्राम जाके ज्वाइन कीजिए। कल की जो पीडीएफ है क्लास की वो इस टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। और आपको कोई भी डाउट होता है कल की क्लास में या किसी भी क्लास में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे इस ग्रुप पर जाकर पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देता हूँ। ऐसे नहीं है दूसरे टीचर की तरह कि बच्चों को छोड़ दिया। ठीक है, हाँ ये होता है, देखो अगर 10 मैसेज आए हैं तो 7 या 8 के दे पाता हूँ, 1-2 नहीं हो पाता भाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि तुम्हारी क्लासेस के लिए भी काम करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो चलें करें स्टार्ट, आ जाइए। तो आज सबसे पहले हम करेंगे स्पेशल केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कुछ परफेक्ट स्क्वायर है, उस पर बेस कुछ ट्रिक्स होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर बेस देखो क्वेश्चंस आए हैं 2017, 2018, 2020, बहुत क्वेश्चंस आए हैं, 19 में भी आए थे। चलो तो ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि बच्चों मुझे 1 का स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे सर 1, है ना, 1 बोलोगे, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सर 11, बेटा 11 का स्क्वायर बताओ, 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो 80% बच्चे बता देंगे सर 121 होता है। 20% बच्चे हैं ऐसे जिनको नहीं आता होगा। बट अगर मैं अब ये बोलूं कि भाई अब ये बताओ 111 का स्क्वायर, तो अब ये उल्टा हो गया। 10% बच्चे तो बता देंगे 111 का स्क्वायर, बट 90% बच्चों गए। अब तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ 1 कितनी बार आ रहा था, 11 में 1 कितनी बार आ रहा है सर, 2 बार आ रहा है, तो हमने क्या करा 1 2 1। ठीक है, अब यहां समझो, यहां 111 में 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 और देन बैक जाएंगे 2 1, हो गया स्क्वायर। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है। और इस पर बेस क्वेश्चन आए, अभी हिला देंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूं ना, ये सिखाए बिना, तो तुम पे होने नहीं है वे, 2-2 5-5 मिनट लगा दोगे, तुम छोड़ के आओगे। बट इस सब चीज़ों को सीखने के बाद आप सेकंडों में आंसर निकालोगे। बट ध्यान देना, मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब जो क्लासेस आएंगी तुम्हारी, देखो नंबर सिस्टम तो इंपॉर्टेंट था ही, बट ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद मैं करवाऊंगा आपको डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल तो भाई मैं ये कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वो बड़े बड़े क्वेश्चंस को सेकंड में करना सिखा देगा आपको। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट और डिविजिबिलिटी रूल वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बट अब मैं तुमसे फीस लूँगा, फीस पढ़ाने की। और तुम्हारी फीस पढ़ाने की है कि तुम देखो, फीस तो होती है ना, मैं बहुत छोटी सी फीस मांग रहा हूँ तुमसे कि भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बोल रहा हूँ लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, शेयर करो यार, फैलाओ चीज़ों को। ठीक है,
चलिए, तो यही फीस है अब तुम्हारी, याद रखना, है ना, बहुत बड़ी फीस है और तुम्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखो 1 1 1 1 कितनी बार आया भाई? बोलोगे सर 4 बार आया, तो क्या बोलोगे 1 2 3 4 और बैक जाओ 3 2 1, ठीक है, क्लियर है। चलो यहां लिख देते हैं, चलो 1 2 3 4 5 कितनी बार आया? 5 बार। क्या करोगे? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। बोलो, इतनी बड़े बड़े स्क्वायर आप सेकंडों में निकाल रहे हो। अब इसका उल्टा निकालना भी सीखो। देखो इसका उल्टा, क्योंकि क्वेश्चन इस पे नहीं आए, इसके उल्टे पे आए थे। जैसे मैंने बोला अंडर रूट, देखो आपको इतना तो पता होगा, अगर मैंने बोल दिया अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, अगर ये नंबर स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देता है और ये अंदर कितना आ जाता है? ये एक्स बाहर आ जाता है। मतलब जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है। ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। रूट जो है अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, मैंने लिखा भाई यहां पर 1 2 3 2 1। अब आपको पहचान हो जानी चाहिए कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। हमने देखा था सर, ये तो हम उसमें कर रहे थे एक एक वाले में, 1 2 3 2 1, तो सर मैक्सिमम 3 आया है, मैक्सिमम नंबर आया है 3, मतलब एक कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। मैक्सिमम कितना नंबर आ रहा है? 3, मतलब एक कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। तो यहाँ आया अंडर रूट और ये आ जाएगा 1 1 1 और 111 का ये क्या आ गया? स्क्वायर। एक 3 बार आया क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या था? 3। रूट कैंसिल आउट हो गया किससे? स्क्वायर से। तो भाई ये कितना आ गया? 1 1 1। अब ऐसा क्वेश्चन आने के जो चांस है वो 10% है, बट ये बेसिक चल रहा है। अभी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनका बेसिक चल रहा है। तो ये अगर तुम स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो उन क्वेश्चंस को देखो तुम सेकंडों में उड़ाओगे, ठीक है। आओ, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल फास्ट कैलकुलेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन का भी पार्ट है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट भी मैं इसमें कवर कर दूंगा और तुम्हारा नंबर सीरीज का पार्ट भी मैं इसमें कवर कर दूंगा। चलो, जैसे मैंने तुमसे पूछा अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1, बताओ भाई कितने के बराबर आ रहा है? तो अब पूरा मत सॉल्व करना, कितना मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है? 4। तो सर 1 1 1 1 आंसर आ गया सर 1 1 1 1, ठीक है मेरे भाइयों, समझ गए? तो इसको नोट करो एक बार फटाफट, आराम से चिल होकर देखो एक बार इस बात को, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो मिटाएं भाई इस बात को, ठीक है, आ जाओ। अब लिखो स्पेशल केस, है ना, ये 1 था। अब स्पेशल केस लिखो। स्पेशल केस किस किस के लिए होगा? 3 के लिए, 6 के लिए और 9 के लिए। जो रूल हम 3 के केस में लगाएंगे, जो रूल हम 3 के केस में लगाएंगे वो ही सेम रूल 6 में लगेगा और वो ही सेम रूल 9 में लगेगा। क्या होगा? देखो ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ मैं तुम्हें अब, ठीक है। चलो देखो, ये चीज़ें आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, आप ढूंढना बहुत मुश्किल से मिलेंगी क्योंकि करवाते नहीं है लोग। देखो अगर मैंने बोला 3 का स्क्वायर, तो तुम घर पे बैठ के चिल्ला रहे होंगे सर 9, तो मैं 09 लिख दूं, कोई फर्क पड़ रहा है ना? तुमने घर बैठ के चिल्लाया होगा सर 9, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। बट अब मैं बोलूँगा 33 का स्क्वायर, तो अब किसी की आवाज़ नहीं आ रही है मेरे तक, सब गए, किसी की आवाज़ नहीं आ रही। बट अभी मैं ये करवाऊँगा तो सबकी आवाज़ आएगी। देखो ध्यान से समझना बेटा, ये 3 है, ये वाला 3 यूनिट ईट में कितना आ रहा है? 3, और उससे आगे एक बार और 3 आ रहा है। तो ये जो ये 3 है ना, इस 3 का स्क्वायर करोगे तो हमें पता है सर 09 मिलेगा। तो यहाँ लिख दो 0 और यहाँ लिख दो 9, ठीक है। अब इस 9 से आगे आएगी एक डिजिट और इस 0 से आगे आएगा एक डिजिट और। एक डिजिट क्यों आएगा? क्योंकि देखो इस 3 की वजह से 09 आ गया, और इस 3 से आगे कितनी बार और 3 आ रहा है? एक बार और 3 आ रहा है, एक बार और 3 आ रहा है, तो ये एक एक प्लेस और हो गई। अब ध्यान से समझो इन प्लेस को आप कैसे फिल करोगे। भाई यहाँ तो आपको एक कम कर देना है, 9 में से एक कम करोगे कितना आएगा? 8,
और यहाँ आपको एक जोड़ देना है, 0 में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये आ गया 33 का स्क्वायर 1089। निकाल लो अपना कैलकुलेटर, यही आएगा। अब तुम कैलकुलेटर से भी फास्ट करोगे, देखो ध्यान से समझो। 333 और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, ठीक है। करो जरा एक बार, मैंने बोला 333, इसका जरा स्क्वायर मुझे बताओ। तो देखो सर इस 3 की वजह से क्या आया, जो यूनिट डिजिट पर 3 है उसकी वजह से आ गया 0 और 9, यही तो बोलोगे आप। अब इस 3 से आगे कितनी बार और 3 आ रहे हैं सर, 1 और 2, 2 बार 3 आ रहे हैं। तो सर यहाँ 2 प्लेस हैं, यहाँ 2 प्लेस और यहाँ 2 प्लेस हमें फिल करनी है। यहाँ तो सर हम एक कम करते हैं, कितना आएगा 8 और 8। यहाँ सर हम एक ज़्यादा करते हैं, कितना आएगा 1 और 1। तो कितना आ गया 110889। बोलो भाई बात समझ पा रहे हो ना। और समझा देता हूँ, देखो एक बार और। यहाँ लिखा हमने 3333 इसका स्क्वायर, तो इस 3 की वजह से कितना आ गया 0 और कितना आ गया 9। बोलो कितना आ गया बेटा 0 और कितना आ गया 9। और इस 3 से आगे कितनी बार 3 आ रहे हैं, 1 2 3। सर 3 बार 3 और आ रहे हैं, तो 3 प्लेस आएंगे, 1 2 3, कितना आएगा 8 8 8 1 1 1। तो 11108889 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है मेरे भाइयों, बात को समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब इसका उल्टा अगर हम करें सर, है ना, अगर हम इसका अंडर रूट निकालें तो बहुत ध्यान से समझना। इसका अंडर रूट अगर हम निकाल देते हैं तो मान लो हमने अंडर रूट निकाला किसका 1089। वैसे मैं रूट निकालना सिखाऊंगा आपको, बट ये समझ लो स्पेशल केस है, तो ध्यान से समझना। देखो 0 और 9, 0 और 9 आते थे 3 के लिए, तो यहाँ लिख दिया हमने 3। और एक बार 1 और 8 आ रहा है, सिर्फ एक बार और आ रहा है, तो एक बार 3 और आएगा। ये आ गया इसका स्क्वायर, ऊपर रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और 3 33। ठीक है, 0 9 आ गया तो उसके लिए 3 और 8। और देखो 8 कितनी बार आ रहा है, अगर एक बार आ रहा है तो एक बार 3 और आएगा। ठीक है, एक बार और एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 110889 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो सर 0 और 9 के लिए कितना आ गया 3 और 8 कितनी बार आ रहा है 2 बार। या तो 8 को देख लो या 1 को देख लो कि 8 कितनी बार आ रहा है, फिर 1 कितनी बार आ रहा है। 8 आ रहा है सर 2 बार, तो 2 3 और आ जाएंगे, ये कितना आएगा 333 का स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ गए ना चीज़ों को। आ जाओ अब 6 और 9 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है 6 और 9, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है ना, 6 और 9 में कोई फर्क नहीं है। देखो 6 का स्क्वायर बताओ भाई, अरे चिल्लाओ भाई, मेरे तक आवाज आनी चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, वेरी गुड। कितना होता है 36। अब मैं बोलूंगा भाई 66 का स्क्वायर बताओ, अगर तुम में दम है तो बताओ। 66 का स्क्वायर बताओ, तुम में दम है तो, है भाई निकालो। अब तो तुम निकाल दोगे ना। मैंने क्या बोला है, सेम केस, बिल्कुल सेम केस लगेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम केस लगेगा। देखो ध्यान से, 6, इस 6 की वजह से कितना आया 36, इस 6 की वजह से कितना आया 36, और इस 6 से आगे और कितनी बार 6 आया है, इस 6 से आगे और कितनी बार 6 आया है, एक बार। तो सर यहां हम लिखते थे कम, एक कम, और सर यहां हम लिखते थे एक ज़्यादा। वही 3 वाला फंडा है। कितना आ जाएगा 5 और कितना आ जाएगा 4, तो 4 3 5 6। ठीक है, अब थोड़ी स्पीड बनाते हैं। 6 6 6 इसका स्क्वायर निकालना है, तो सर 3 6 5 5 4 4। बताओ, अब बताओ कैलकुलेटर को फेल कर रहे हो नहीं कर रहे हो तुम। आज अपने दोस्त को कॉल करना, फिर बोलना यार चल इसका स्क्वायर निकाल के बता, और जब मैं निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, क्लियर है, कर दोगे। 9 का और समझा देता हूँ मैं एक बार, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ ही हम चलते हैं। क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चन ही लगे हुए हैं, चलो ठीक है ना। तो आज मैं, ऐसा नहीं है कि एक साथ तुम्हें सारी कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, बट ये वाली अगर मैंने तुम्हें पार्ट करवाया है, थोड़ा सा ही करवाऊंगा। ठीक है, आज कैलकुलेशन का 5% है, 4 या 5%, 100% तक धीरे धीरे पहुँचेंगे। बट देखो कैलकुलेशन करवाने का तभी मेरा फ़ायदा है अगर आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, तो इस पर प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए बेटा 9 का स्क्वायर बताना जरा।
81, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 99, 99 का स्क्वायर बताना। तो आप बोलोगे सर यहाँ 8 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, और इस 9 की वजह से सर 8 और 1 आया, इस 9 की वजह से 8 और 1 आ गया, और इस 9 से सर एक 9 और आगे आ रहा है, इस 9 से आगे कितनी बार और 9 आ रहा है, एक बार और आ रहा है, तो सर एक डिजिट यहाँ पर आएगा, एक डिजिट यहाँ पर आएगा। यहाँ तो सर हम कम करते थे, यहाँ हम एक ज़्यादा करते थे, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। देख लो कैलकुलेटर पे, 9801 ही होगा। 99 का स्क्वायर तो समझते हो ना, बहुत से बच्चे कहीं बोले सर 99 का स्क्वायर नहीं पता हमें क्या होता है। 99 का स्क्वायर का मतलब होता है 99 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए तो यहां समझो भाई, 999 की पावर कितनी है 2, 999 की पावर कितनी है 2, तो यहां लिखेंगे 8, यहां लिखेंगे 1, कम करा तो 2 बार 0 आएगा, क्योंकि इस 9 से आगे कितनी बार और 9 आ रहे हैं, 2 बार, और यहाँ 2 बार 9 आ जाएगा, तो 998001, ठीक है, क्लियर होगी बातें बिल्कुल अच्छे से। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इस सबको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इनका यूज़ भी तो पता चले तुम्हें लग रहा हो कहीं सर यूँ ही करा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, आए हुए क्वेश्चंस ही करवाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, एक बार क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 प्लस रूट बोल रखा है 121, फिर रूट बोल रखा है 12321, फिर रूट बोल रखा है 1234321। अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए तो इसमें बहुत सारे बच्चे तो घबरा जाएंगे, ठीक है, बट तुम लोग बाजी मारोगे, क्योंकि अब देखो हमने चीज़ें सीख ली हैं, तुम फटाफट कर दोगे इसका आंसर। चलो दिखाता हूँ कैसे करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में वैल्यू पूछी गई है हमसे √1 प्लस √121 प्लस √12321 प्लस √1234321, ठीक है भाई, यही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 11, यहाँ 3 है तो कितना आएगा 111, यहाँ 4 है तो कितने बार आएगा 1111, हो गया ना फटाफट। अब इनको ऐड करना है, अब इनको ऐड कैसे करोगे सर, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, बेटा ऐसे ऐड करोगे इसको, हैं, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 1। आंसर तो चलो मान लिया हमने ये आया, बट हम इसको ऐसे भी ऐड नहीं करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो एक बार 1 ऐड कर रहे हैं, फिर 1 को एक बार बढ़ा दिया 11 ऐड कर रहे हैं, फिर 111 आ गया, तो 1 देखो हर बार बढ़ रहा है, हर बार बढ़ रहा है। और इस तरह से अगर आपको एडिशन आए, और आएगा आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो यहाँ लास्ट में देखो 1 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो बहुत आसान है, 1 2 3 4, हो गया सर आंसर, हो गया आंसर। अब आप सेकंडों में निकाल सकते हो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में निकाल सकते हो, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है अब इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं है, देखो ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ कितना है 4, तो हमें पता है सर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 1 1 1 1 1 1 1 1 आएगी, तो हमें पता है सर यहाँ आएगा 111, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 1, तो यहाँ 4 बार आ रहा है, तो हमें पता है कि भाई 1 ऐड करना है, फिर 11 ऐड करना है, फिर 111 ऐड करना है, तो ये 4 बार आ रहा है, तो आंसर आएगा 1 2 3 4, बात खत्म, ठीक है, समझे या नहीं समझे। अच्छा ये 1 1 वाली बात एक बार और बताऊँ, है ऐसा लग रहा है, चलो बताता हूँ। चलो देखो हमने जैसे ऐड करना है 1 प्लस में 1 1 प्लस में 1 1 1 प्लस में 1 1 1 1 प्लस में 1 1 1 1, तो एक बार 1 आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, तो यहाँ आ रहा है 5 बार, तो इसका एडिशन आएगा 1 2 3 4 5 तक कर दो बस। बोलो कोई डाउट नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ मैं आपके लिए, एक सेकंड। ठीक है, चलिए करिए बेटा। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू √1, ठीक है, फिर 1 to 1, फिर 1 to 3, इस तरह से गया है 5 तक। तो देखो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन है दे रखा है 1, फिर बोल रखा है 1 to 1, फिर बोल रखा है 1 2 3 2 1, फिर बोल रखा है 1 2 3 4 3 2 1, फिर बोल रखा है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। सेकेंड का क्वेश्चन है सर, मैक्सिमम कितना आ रहा है 5, आंसर कितना आ गया 1 2 3 4 5। चलो ख़त्म। अब क्या 1 11 121 ऐसे लिखोगे? नहीं, ऐसे कोई लिखेंगे सर। अब हमने देखा मैक्सिमम कितना आ रहा है 5, तो 1 2 3 4 5 तक लिख देंगे हम। ठीक है, अगर डिटेल में बताऊं तो डिटेल में देख लो भाई एक बार। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 1, इसका कितना आ जाएगा 11, इसका कितना आ जाएगा 1 1 1, इसका कितना आएगा 1 1 1 1, इसका, और इसका कितना आ जाएगा 1 1 1 1 1। कितनी बार आया? 5 बार। तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। बोलो ठीक है ना? मज़ा आ रहा है? समझ में आ रही है ना चीज़ें? पक्का? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नहीं यार, मैं ही करवा देता हूँ, तुम गलत कर दोगे इसको। ठीक है, चलो नहीं करो, तुम करो, फिर मैं कल बताऊँगा। ठीक है, ये होमवर्क है भाई, होमवर्क, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। इसको आप कमेंट करके मुझे बताओगे इसका आंसर। जो बच्चा कमेंट करके इसका सही आंसर बताएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उस बच्चे को हम प्राइज़ देंगे। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर आप लोग बताओगे। बहुत ही आसान है। अब हम आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप खुद सोचो, ठीक है, सोचो एक बार, अगर ये क्वेश्चन मान लो तुम किसी बुक्स में देख लेते तो तुम बोलते यार कितने खतरनाक क्वेश्चन हैं ये, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इनको करने में तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स आपको मैं करवाऊंगा, बट बीच बीच में, जैसे कि पहले कुछ चैप्टर्स चलेंगे, जब लगेगा यार थोड़ा लंबा खिंच गया है तो फिर हम ट्रिक्स करते रहेंगे। इकट्ठी करवा दूंगा तो तुम भी कैच नहीं कर पाओगे। हाँ, बट कैलकुलेशन ट्रिक के नोट्स अलग से बनाना। ठीक है, कैलकुलेशन ट्रिक्स के जो नोट्स हैं वो अलग से बनाना। ठीक है, या तो जैसे आपने जो मैथ की नोटबुक ले रखी है उसमें पीछे ही कैलकुलेशन ट्रिक्स के नोट्स अलग से बना लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाइयों। क्या बोल रहा है? इफ़ एन की वैल्यू दे रखी है 1, फिर दे रखी है 11, फिर दे रखी है 111, और इसी तरह से आगे जा रहा है, और 1 को दे रखा है 7 बार। देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन? समझाता हूँ, देखो हिंदी वाले बच्चों को मैं ध्यान से समझा देता हूँ। बेटा एक एन दे रखा है हमें, और एन की जो वैल्यू हमें दे रखी है ना, एन की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 1 + 11 + 111, और इसी तरह से आगे ये सीरीज़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और लास्ट में जो वैल्यू आ रही है उसमें 1 आ रहे हैं 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें ये बोल रहा है कि इनको ऐड करो, इनका सम निकालो, इनका योग निकालो, इन सबको ऐड करो। ठीक है, इन सबको ऐड करो, और इन सबको ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज कर लो, मान लो इन सबको ऐड कर कर एक नंबर आया 4 5। तो जो ये 4 5 आया है ना, इनके अंकों का योग बताना है। हमसे बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन, जो एन आएगा उसके डिजिट्स का, उसके अंकों का योग बताना है। जैसे इनके अंकों का योग कितना हो गया 9, तो फॉर एग्जाम्पल आंसर कितना आ गया 9। ठीक है, अब मुझे जरा एक बात बताओ बहुत ध्यान से, 1, फिर एक बार और 1 में इंक्रीज हो गया, फिर एक बार और बढ़ गया, और ऐसे बढ़ते 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 कितनी बार आया? 7 बार आ गया। कितनी बार आया? एंड में 7 बार आ गया। तो इसका सम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर इसका सम आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना?
अब बोल रहा है इसके डिजिट का सम बताओ, इसके डिजिट का ही सम बताओ। तो ये इसके डिजिट हैं भाई, मतलब 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7। अब देखो तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम इसको ऐड कर लो, ठीक है, या तो तुम इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करके आएगा 28, या फिर मैं इसको ऐड करने की भी ट्रिक आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसको ऐड करने की भी ट्रिक मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में ध्यान से देखना, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं और ये हमने यूनिट डिजिट में पढ़ा था। मैंने क्या बोला है, जो बच्चा मेरे कोर्स को स्टार्टिंग से देखता हुआ आएगा उसकी तो भाई पूछो मत, मज़े आ जाएंगे, पर जो बच्चा बीच बीच में आएगा ना तो दिक्कत आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों का अगर भला चाहते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, उनको अभी से शेयर करो वीडियोस को, ताकि वो भी हमारे साथ चलते रहें, ठीक है, वरना फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा अगर वो बाद में आएंगे तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जैसे कोई बच्चा आज जुड़ा है तो बेटा वो पिछली वीडियोस देखो, पहली वीडियोस से देखना स्टार्ट कर दो चीज़ों को, क्योंकि हमने मैथ बिल्कुल जीरो से उठाई है, बेसिक से उठाई थी, ठीक है। तो ये आपके लिए सजेशन है, अगर मान लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो भाई इसका सम करोगे देखो 28 आएगा, बट इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना। ये नेचुरल नंबर्स है और नेचुरल नंबर्स को जब हमें ऐड करना होता है तो इसके सम का फॉर्मूला होता है, इसके योग का फॉर्मूला होता है। सम का मतलब होता है योग, n प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। अभी आप n ये समझ लो कि n क्या होता है, टोटल टर्म्स का मतलब कुल पद। n का मतलब क्या होता है, कुल पद। कितने पद आए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आए। मतलब तुम एक अभी ये समझ लो, लास्ट संख्या जो है वो तुम्हारी n होगी, लास्ट जो संख्या है वो तुम्हारी n होगी। वैसे एक्चुअल में टोटल टर्म्स होते हैं, ये एपी में बहुत अच्छे से मैं तुम्हें बताऊंगा। तो n की वैल्यू यहाँ देखो, n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, इसमें पुट करो, ये आ गया 7, 7 प्लस 1 कितना आ गया 8, बटे में कितना आया 2, 2 से कैंसिल आउट करोगे 4, 4 गुना 7 कितना हो गया 28। तो ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते थे, ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब देखो जादू दिखाऊं तुम्हें, हैं जादू दिखाऊं, देखो जादू, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। देखो आंसर कितना आया 28। अब जादू देखना, देखिए जादू देखो बेटा, मुझे बस ये बताओ, ये 1 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 7 बार आ रहा है सर। तो n की वैल्यू आ गई सर 7। सर सम का फॉर्मूला हमें पता है, n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। तो सर 7 गुना में 8 बटे में 2, कैंसिल आउट करा 4, आंसर आ गया 28। बात ख़त्म सर है ना, बात ख़त्म। बोलो कर दोगे पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, ठीक है, और फटाफट हम आंसर देंगे उसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ n, एक n वही सेम क्वेश्चन है, 1 दे रखा है, फिर 11 दे रखा है, फिर 111 और इसी तरह से आगे गया है। और लास्ट में 1 की वैल्यू कितनी बार दे रखी है, 9 बार। काउंट करके देखो 9 बार दे रखी है ना। n इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस में 1 1 प्लस में 1 1 1, और लास्ट में जो 1 की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार आ रही है। याद रखना कितनी बार आ गई, 9 बार। तो इसको सम करने के बाद जो इसके डिजिट है उनका योग बताना है। तो n इक्वल टू कितना आ गया 9, निकालो बेटा सम, कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 2, 45। बताओ क्या इससे तेज कुछ हो सकता है, बोलो। तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट तो तुम्हें बताया, बट देखो कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट उसके बाद आप सेकंडों में उड़ाओगे। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया तो तुम सेकंडों में उड़ा के आ जाओगे, और जिन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ी वो 100% इन क्वेश्चंस को छोड़ेगा, क्योंकि होना ही नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। बस क्लियर है ना, उस पर होना ही नहीं है भाई, अगले पे क्वेश्चन ही नहीं होगा, ये बात पक्की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ शेरो, समझो, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना, ठीक है।
बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बतानी है। और वैल्यू किसकी बतानी है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 4 4 3 5 5 6 और अपॉन में दे रखा है 3। सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन आया था आपके अभी एग्ज़ाम्स में, बताओ इसकी वैल्यूज़ कितनी आएगी। अब सबसे बड़ी वैल्यू तो सर ये दिक्कत है हमारे लिए, ये क्या है, तो देखो ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, 6 6 6 अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर करना जरा, इस 6 के लिए कितना आएगा, 36 बताया था ना, कितना आएगा 36। और इस 6 से आगे कितनी बार 6 और आ रहे हैं, 2 बार। तो सर इससे कम 6 से 1 कम करो 5 और 5, और 4 से 1 ज़्यादा करो 4 और 4। तो बेटा ये किसका स्क्वायर है, 666 का स्क्वायर है ये, दिख रहा है ना। अब मैंने कैसे पहचाना, मैंने पहचाना ये आ रहा था बीच में 3 और यहाँ आ रहा था 6, तो ये तो मेरे को पता है 36 किसके लिए आता है, 6 के लिए आता है। और ये 5 5 क्यों आ रहे हैं, आगे 2 6 और होंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो ये हमारा कितने के बराबर हुआ, ये हो गया सर हमारा 666 की स्क्वायर से सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, 666 अपॉन में 3, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 2, और यही हमारा आंसर है। बात खत्म। बताओ है ना दम, करें आगे, है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आ जाओ। और देखो आज की क्लास पढ़ के आना, कल भी हम एक ऐसा चैप्टर ले सकते हैं, ठीक है। आज आपका रिस्पांस पे है कि इसका रिस्पांस कैसा रहता है, तो कल भी हम फास्ट कैलकुलेशन का एक चैप्टर ले सकते हैं। उसके बाद मैं डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, उसका कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही क्या बोलें इस चैप्टर के बारे में, ठीक है, बहुत ईजी कर देगा वो चीज़ों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, और देखो दे क्या रखा है, हमें दे रखा है अंडर रूट कितना दे रखा है, 1 1 1 1 1 1 0 और 8 8 9, देन दे रखा है प्लस करके दे रखा है हमें 1 2 3 2 1, ठीक है। और फिर हमें दे रखा है मल्टीप्लाई 1 2 1। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, बताओ कैसे करोगे, ध्यान से समझना। 0 और 9 3 के लिए आता था, 3 का स्क्वायर करा था हमने 0 9। अब देखो कितनी बार 8 और आ रहा है, 2 बार और आ रहा है, मतलब ये 3 3 3 का स्क्वायर है, मतलब ये 3 3 3 का स्क्वायर है। करके देख लो चाहे, 3 3 3 का स्क्वायर करोगे तो इस 3 की वजह से 0 और 9 आ गया। अब इस 3 से आगे कितनी बार 3 आ रहे हैं, 2 बार और आ रहे हैं, तो 2 बार 8 आएंगे, क्योंकि इससे कम लिखते थे, इससे कम लिखेंगे तो 8 8, और इससे ज़्यादा लिखेंगे तो 1 1। तो देखो ये इसी का स्क्वायर है ना बेटा। और देखो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट हो ही जाना है, ये तो आपको पता ही है, कई बार बता दिया है, अब इसको बार बार क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ आ जाएगा 3 3 3 प्लस, अभी देखो 1 2 3 2 1, क्या है ये 1 वाली ट्रिक है सर, 1 वाली। कितनी बार 3 आ रहा है, और 3 सबसे बड़ा नंबर कितना आ रहा है, 3, तो 1 कितनी बार आएंगे सर, 3 बार, 1 2 3। मल्टीप्लाई 1 2 1 कितना है सर, 11। अब बेटा बोर्ड मास तो सबको पता होगा, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर एडिशन होगा, m का मतलब मल्टीप्लिकेशन, a का मतलब एडिशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो इसका मल्टीप्लाई करा तो 11 का मल्टीप्लाई मैं आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं पता तो मैं कल एक बार और बता दूंगा। तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 2 1 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 3 3 3, ठीक है, 1 2 2 1 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 3 3 3, ऐड करो, ये कितना आ गया बेटा 4, ये ऐड करा तो कितना आ गया 5, ये ऐड करा तो कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 1, तो 1 5 5 4।
1554 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने कैलकुलेशन भी बता दिया आपको कैसे पास करनी है और सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस भी करवा दिए, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जो तुमसे फीस मांगी है मैंने वो करो भाई, दो पे करो, शेयर करो अपने दोस्तों के संग, लाइक करो, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और टेलीग्राम पर आओ, ठीक है। वहाँ पे मिलते हैं, बात करते हैं। बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, ठीक है। आपको पता ही है कि मेरी फैमिली में थे तो एक पर्सन जा ही चुका है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट या उनकी फैमिली में कुछ भी किसी को कुछ हो, तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। अगर बाहर निकल रहे हो ना, डबल मास्क लगा के जाओ भाई। जाओगे तब हाथ धो के जाओ, आओगे तब हाथ धो, और अपने फेस पर हाथ मत लगाओ। जैसे मास्क हम ऊपर करते हैं ना बार बार, वो भी मत करो। जब घर से निकल रहे हो तो मास्क भी जब पहनो तो हैंड वॉश करो, फिर मास्क पहनो, और जब पहन लोगे ना उसको फिर दोबारा हैंड वॉश करो, ठीक है भाई। क्योंकि देखो बहुत ख़राब सिचुएशन है, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि आपको या आपकी फैमिली को कुछ भी हो, बिकॉज आप लोग भी हमारी फैमिली हो, क्योंकि आप हो तो हम हैं यार, ठीक है। तो बाय यार, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।